अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं और फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इंसुलिन और डाइट की ना हो, स्ट्रेस की हो। जी हाँ, स्ट्रेस आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। जब भी आपकी कोई आर्गुमेंट होती है या वर्कलोड होता है या कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें होता यह है कि आपकी बॉडी का जो डेंजर मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक कर जाती है। और जो आपका लिवर है उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है। जब आप बार बार ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल इतने बड़े रहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। अक्सर पेशेंट ये कह रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते फिर भी ब्लड शुगर हाई रहती है। वो उसकी वजह ये होती है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल की वजह से ब्लड शुगर हाई रहती है और काफी देर तक वो स्पाइक की रहती है और वो नीचे नहीं आती। और आपकी बॉडी करती क्या है कि इंसुलिन का रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता कम करती रहती है। याद रहे कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और ये पहला स्टेप है टाइप 2 डायबिटीज के होने का। तो ये एक विशियस साइकिल है जो बॉडी के अंदर चलता रहता है और मरीज बीमार होता रहता है। स्ट्रेस ब्लड शुगर स्पाइक करता है, ब्लड शुगर स्पाइक की वजह से इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन का रिस्पांस कम होता जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और फिर बीमारी बढ़ती रहती है। स्ट्रेस की वजह से जब ब्लड शुगर स्पाइक करती है तो उसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि प्यास का लगना, सर दर्द का होना, मूड स्विंग्स, फटीग या नींद का डिस्टर्ब होना। और इसमें सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि हम स्ट्रेस को सीरियसली लेते ही नहीं। और ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, इसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मसले तो बता दिए, रूट कॉज भी बता दी, हल क्या है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमने अपनी छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, रोजाना की रूटीन में एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसको रखना है, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ ये जो हम अपने आप को बिजी रखते हैं तो उससे होता यह है कि हम चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो मसरूफियत भी अल्लाह का इनाम है, कीप योरसेल्फ बिजी। इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये फिक्र रिपीट करता रहता हूं कि ओवर थिंकिंग नीड्स ओवर क्लैरिफिकेशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अहम रोल है। एक काउंसलिंग सेशन से बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसके बावजूद ब्लड शुगर स्टेबल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं